दोस्तों, जब भारत किसी छोटे देश को दवाइयां भेजता है, किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत सामग्री पहुंचाता है, वैक्सीन देता है या फिर दुनिया के गरीब और विकासशील देशों की आवाज उठाता है, तब कई लोग सवाल करते हैं कि आखिर भारत को इससे मिलता क्या है। क्यों भारत ऐसे देशों की मदद करता है जिनके बारे में बहुत से लोगों ने कभी सुना तक नहीं होता। लेकिन आज की कुछ बड़ी खबरें इस सवाल का जवाब काफी आसान तरीके से समझा सकती हैं। दरअसल दुनिया की जियोपॉलिटिक्स सिर्फ पैसों और हथियारों से नहीं चलती। कई बार देशों के बीच भरोसा, रिश्ते और मुश्किल समय में दिया गया साथ भी बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। यही वजह है कि भारत पिछले कई वर्षों से ग्लोबल साउथ की बात करता है और दुनिया के उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता है जिन्हें अक्सर बड़े मंचों पर ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये रणनीति भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी खबरें आपको किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल पर एक साथ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिसने काफी लोगों को हैरान कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक प्रस्ताव आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस प्रस्ताव का मकसद बलूचिस्तान से जुड़े कुछ संगठनों को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में शामिल करवाना था। अगर ऐसा हो जाता तो इन संगठनों और उनसे जुड़े लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की पाबंदियां लग सकती थीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अमेरिका ने ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक दिया। अमेरिका का कहना था कि जिस नियम के तहत किसी संगठन को इस सूची में डाला जाता है, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के सबूत जरूरी होते हैं। अमेरिका के अनुसार प्रस्ताव में ऐसे पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसने इसे समर्थन नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान और चीन की कोशिश वहीं रुक गई। इस फैसले ने एक बार फिर ये दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी समीकरण हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कई बार जिन देशों को एक दूसरे का करीबी माना जाता है, वे भी किसी मुद्दे पर अलग रास्ता चुन लेते हैं। यही कारण है कि दुनिया की राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी विरोधी से ज्यादा महत्व देशों के हितों का होता है। हर देश आखिर में वही फैसला लेता है जो उसे अपने लिए सही लगता है। यही वजह है कि आज अमेरिका के इस कदम को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे एक रणनीतिक फैसला मान रहे हैं, तो कुछ इसे बदलते हालात का संकेत बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने ये जरूर दिखाया है कि दुनिया में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और पुराने समीकरण अब पहले जैसे नहीं रहे। इसी बीच पश्चिम एशिया से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण कई देशों ने अपने व्यापार और सप्लाई नेटवर्क को लेकर नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। और इसी कड़ी में अब भारत और सऊदी अरब के बीच एक ऐसा कदम उठाया गया है जो आने वाले समय में व्यापार को नई रफ्तार दे सकता है। अब बात करते हैं भारत और सऊदी अरब से जुड़ी उस खबर की जो आने वाले समय में ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। खासकर ईरान और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव के बाद कई देशों ने अपने शिपिंग रूट्स और सप्लाई चेन्स को लेकर नई प्लानिंग शुरू कर दी है। ऐसे माहौल में सऊदी अरब भी अपने लिए नए विकल्प तैयार कर रहा है। सऊदी अरब का काफी बड़ा ट्रेड लंबे समय तक पर्शियन गल्फ के रास्ते होता रहा है। लेकिन जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो शिपिंग और कार्गो मूवमेंट को लेकर चिंता बढ़ जाती है। यही वजह है कि अब सऊदी अरब रेड सी के किनारे मौजूद अपने पोर्ट्स को तेजी से डेवलप कर रहा है। उसका मकसद ये है कि अगर भविष्य में कोई बड़ी रुकावट आती है तो उसके पास पहले से बैकअप रूट मौजूद रहे। इसी स्ट्रेटेजी के तहत अब सऊदी अरब ने भारत के साथ एक नई डायरेक्ट शिपिंग कनेक्टिविटी शुरू की है। रेड सी के जिद्दा इस्लामिक पोर्ट को भारत के मुंद्रा पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इसका सीधा फायदा ये होगा कि भारत से भेजा जाने वाला कार्गो, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सऊदी अरब पहुंच सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। भारत और सऊदी अरब के रिलेशंस पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड जैसे कई सेक्टर्स में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में नई शिपिंग कनेक्टिविटी केवल एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं,
बल्कि दोनों देशों के बढ़ते इकोनॉमिक रिलेशंस का भी संकेत मानी जा रही है। इसी बीच भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कई महीनों से दोनों देश इस एग्रीमेंट को फाइनल शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्षों को एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना बाकी है। ब्रिटेन में अब इस बात को लेकर बहस तेज हो रही है कि भारत के साथ एफटीए को जल्दी लागू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुद्दों पर मतभेद भी सामने आ रहे हैं। खासकर स्टील सेक्टर और कुछ ट्रेड रूल्स को लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। हालांकि दोनों देशों की सरकारें बातचीत जारी रखे हुए हैं और कोशिश यही है कि ऐसा एग्रीमेंट बने जिससे दोनों देशों को फायदा हो। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला ये एग्रीमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉल्यूम में बड़ा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि इस बार एक ऐसा देश हार गया जिसकी हार की शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। और यही खबर भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव की, जहां इस बार एक ऐसा नतीजा सामने आया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। साल 2027 से 28 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए हैं। इनमें ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी की जीत की नहीं बल्कि जर्मनी की हार की हो रही है। जर्मनी लंबे समय से खुद को दुनिया की बड़ी डिप्लोमैटिक पावर्स में गिनता रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की मांग करने वाले देशों में भी शामिल है। लेकिन इस बार जब नॉन परमानेंट सीट के लिए वोटिंग हुई तो जर्मनी को उतना समर्थन नहीं मिला जितनी उम्मीद की जा रही थी और आखिरकार वो चुनाव हार गया। यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कोई देश नॉन परमानेंट सीट के लिए जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर पा रहा तो फिर परमानेंट सीट की उसकी दावेदारी कितनी मजबूत मानी जाएगी। यही वजह है कि इस नतीजे के बाद डिप्लोमैटिक सर्कल्स में काफी चर्चा हो रही है और कई लोग इसे जर्मनी के लिए बड़ा सेटबैक मान रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी हर बड़ी बहस में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का मुद्दा फिर सामने आ जाता है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि आज की दुनिया 1945 वाली दुनिया नहीं है। दुनिया की पॉपुलेशन, इकोनॉमी और पावर बैलेंस काफी बदल चुका है, इसलिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी बदलाव होना चाहिए। बाकी इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत की ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बढ़ेगी? और क्या सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद।